आजकल के ज़माने में हर कोई मॉडर्न साइंस को मानता है, मॉडर्न साइंस को फॉलो करता है। जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर हैं, हम वही करते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी होने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो हर माँ ने, हर लेडीज़ ने फॉलो करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मॉडर्न साइंस नहीं बताता, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आयुर्वेद हमें बताता है, जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम सब अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब भी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी हुई हुई जिस औरत की डिलीवरी हुई है, उस औरत ने बाहर नहीं जाना, हमेशा स्कार्फ बांध के रखना है, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना, पंखे में नहीं सोना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं करना, ये हमें वो बताया जाता है। लेकिन क्योंकि हम अब सब पूछते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो प्रॉब्लम बस यही है कि उनको इस पीछे का कारण नहीं पता। तो आज जानेंगे ऐसी कुछ चीज़ें जो हमने डिलीवरी के बाद नहीं करनी चाहिए और उसके पीछे का कारण। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तेल से मालिश करना। तो जब भी डिलीवरी हो जाती है, तो तेल से मालिश करनी चाहिए। अब जो है ये मॉडर्न साइंस में हमें ये नहीं बताया जाता कि डिलीवरी के बाद जो है वो लेडीज़ की तेल से मालिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लेडीज़ है उनकी तेल से मालिश ज़रूर करना चाहिए। अब पूरे बॉडी को, वैसे तो तेल से पूरे बॉडी को 20 से 25 मिनट तक मालिश करनी चाहिए। उसमें भी स्पेशली कमर, पेट और जो ब्रेस्ट है उसमें तेल से अच्छे से मालिश करनी चाहिए। तेल लगाने के बाद, तेल से मालिश करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद गर्म पानी से नहाना चाहिए। और साबुन की जगह आप जो है वो उपटन लगा सकते हैं, या फिर बेसन में जो दूध की मलाई है उसको मिक्स करके वो लगा सकते हैं। अब उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी। और और उससे फ़ायदा ये भी होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, वो भी कम होने के लिए हेल्प होगी। तो ये है इसके पीछे का रीज़न, जो हर किसी को पता नहीं होता, और उसकी वजह से हम उसको फ़ॉलो करना भूलते जा रहे हैं। अब वैसे तो आयुर्वेद में धूप देना, मतलब जो प्राइवेट पार्ट है या फिर जो वजाइनल एरिया है, उसको धूप देने के लिए भी बताया गया है। लेकिन वो जो धूप है वो भगवान के पास धूप लगाते हैं, वो धूप नहीं है। उसका जो है अलग से मेडिसिन आता है, धूप का एक पाउडर आता है, उससे धूप देना चाहिए। लेकिन आजकल ये कोई करता नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में ये भी बताया है कि जो क्या बोलते हैं, हाँ, कमर और कमर के निचला हिस्सा, इस एरिया को जो है हमने सेकना चाहिए। एक तो आप हॉट वाटर बैग से सेक सकते हो, या फिर आप जो आजकल इलेक्ट्रिक हॉट पैड आते हैं उससे भी सेक सकते हो। अब इससे क्या होगा, सेकने से क्या होगा कि जो कमर है उसका जो दर्द है वो कम होने में हेल्प होगी। अब हम बात करेंगे पेट को बांधने की। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी होती थी। तो तब भी पहले के ज़माने के लोग अपने पेट को बाँधा करते थे। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती थी, तो कम से कम सवा महीना पेट को बाँध के रखा करते थे। आजकल हर किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन हर दूसरी लेडीज़ का जो है सिज़ेरियन सेक्शन होता है, तो उनको डॉक्टर खुद ही बेल्ट देता है। तो जब भी आपका डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आप उस बेल्ट को लगाइएगा। अब ये बेल्ट लगाने से क्या होता है कि जो आपका जो पेट है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है और वो पेट छूट जाता है, तो उस पेट को और उस स्टिच को बेल्ट लगाने से सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात ये है कि गैसेस नहीं होते, और पेट जो है वो पहले जैसे होने में हेल्प होती है। पहले के ज़माने में बेल्ट नहीं था, तो तब वो लोग साड़ियाँ बाँधते थे पेट को, और और कभी-कभी उनके पेट को वो दुपट्टा बाँधते थे। तो आजकल इतना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, कम से कम हम सवा महीना या 2 महीने तक बेल्ट जो दिया है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद जो है हमारे घर के हमें सब बताते हैं कि कान को बाँधना चाहिए, कान को स्कार्फ बाँधना चाहिए, या फिर कान में जो है वो कॉटन डाल के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मॉडर्न साइंस नहीं बताता है, लेकिन आयुर्वेद में हमें ये बताया गया है कि जब भी लेडीज़ की डिलीवरी होती है, तो उन्होंने कम से कम सवा महीना या 2 महीने तक जो है वो कॉटन अपने कान में डाल के रखना चाहिए, और कान को स्कार्फ बाँध के रखना चाहिए, ताकि उनको जो है ठंडी हवा ना लगे।
अब इन सारी बातों के साथ और कुछ चीज़ें हैं जो आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ ने फॉलो करनी चाहिए। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत नाराज़ नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, और आपको ठंडी हवा में नहीं जाना है, बहुत देर तक चलना नहीं है, बहुत देर तक बैठना नहीं है, क्या गुस्सा नहीं करना है, ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे आपको इंडाइजेशन हो। गुस्सा, नाराज़गी और बहुत ज़्यादा दुःख, इन सारी वजह से क्या होता है कि लेडीज़ की जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिगड़ती है, और उसका असर जो है वो लेडीज़ के जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पे पड़ता है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का लेडीज़ में होता नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि लेडीज़ का डाइट अच्छा है, डिलीवरी के बाद का डाइट अच्छा है, मेडिसिन सब अच्छी मिल रही है, लेकिन क्योंकि घर का माहौल तान तनाव वाला है, उस वजह से दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि घर का माहौल जो है वो टेंशन फ्री होना चाहिए, ताकि जो माँ है वो खुशी से घर में रह सके। अब दूसरी बात ये है कि जो मदर है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उन्होंने दिन में सोना नहीं चाहिए। अब आफ्टर डिलीवरी आपको आराम करना है, लेकिन दिन में जो है आपको गहरी नींद नहीं लेनी है। हमारे हर किसी के बॉडी में जो है वात, पित्त और कफ होता है। अगर माँ जो है वो दिन में सोती है, कफ और पित्त दोष बढ़ने की वजह से भी माँ के दूध पे इफेक्ट होता है, इसलिए दिन में नहीं सोना है। ज़्यादा वक्त कंटिन्यूस बैठ के रहने से कमर और पीठ और उसके निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। इसकी वजह से बोला जाता है कि ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं रहना है। और अब हम बात करेंगे कि ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है, बर्तन नहीं साफ करना है, कपड़े नहीं धोना है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है एटलीस्ट 45 डेज। न्यूज़ एसी में नहीं बैठना है, आपको कूलर में नहीं बैठना है। और इस वजह से भी जो हमारे बॉडी में वात है वो बढ़ता है, और वात बढ़ने से क्या होता है, हमारा पीठ का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द और जोड़ों की जो जकड़न है वो चालू हो जाती है। ठंडी हवा में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, ये सब इसलिए बोला जाता है एटलीस्ट फॉर 45 डेज हम सब ने ये फॉलो करना चाहिए। ये इसलिए फॉलो करना है क्योंकि हमारे बॉडी में जो वात और पित्त है, वात पित्त दोष है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, स्किन में कालापन आने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी होने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहना चाहिए, न कि बाहर जाना चाहिए। ये है इसके पीछे के रीज़न जो हमें नहीं पता थे, लेकिन अगर हमें पता चलते हैं ये रीज़न तो मुझे लगता है कि हर कोई लेडीज़ ये फॉलो करेगी। अब ये है कि डिलीवरी होने के बाद हर किसी ने अपना वेट गेन किया होता है, सो हर किसी को अपना वेट जो है वो जल्दी से जल्दी कम करना होता है, लेकिन जैसे वेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही वेट जो है वो थोड़ा थोड़ा ही कम होगा, एकदम से कम नहीं होगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि आप 3 महीने के बाद से छोटे छोटे आसन कर सकते हैं, लेकिन आजकल हर किसी का सीजर होता है तो उसमें 2 महीने तो आपको स्टिच हीलिंग में ही लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 4 से 5 महीने के बाद ही कोई भी लेडीज ने अपनी छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज चालू करना चाहिए, जिसमें उनका वेट जो है वो कम हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।